PP 52 समरियाल ज़िमनी इंतखाबात 162 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीग को वाज़े बढ़तरी हासिल। हिना अरशद 67,407 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के फाखर निशाद 34,685 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी मौसमी सूरत हाल और खारजा उमूर पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। और जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी एथलीट ने फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके तलाई तमगा अपने नाम किया। पंजाब पुलिस डीजी खान की ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कोट मुबारक में पुलिस मुकाबला 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। तर्जुमान पंजाब पुलिस। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बहरान से निमटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात जरूरी हैं। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। सदर जरदारी की बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल और खारजा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त मुल्कों के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान कायम मुकाम वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर खान मुत्तकी का सफ़ीर की तैनाती के पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही फैसले की तस्दीक। दोनों जानिब से इक़दामात को ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार दिया। इसहाक डार के दौरे काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर खारजा इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक रब्ता। UN सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का UN में रवा माह इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात पर इत्तफाक। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा का करीबी राबते में रहने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर। भारतीय जारी है दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वक्त के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वक्त न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। PTI ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगा दिया।
मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाफ पीटीआई शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सियालकोट की सीट 8 फरवरी को भी पीटीआई ने जीती, आज भी हमारी बढ़तरी है। मैंडेट पर दोबारा डाका नहीं डालने देंगे। नून लीग के लोगों ने हमारे वर्कर्स पर तशद्दुद किया। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जाली हुक्मरान मकबूलियत के बड़े दावे कर रहे थे। समरियाल इलेक्शन ने हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर जवाब। कहती हैं, जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चलाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। अपना सब कुछ बर्बाद कर देने वालों की तरह ये चीख रहे हैं, क्योंकि ये वाकई अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास ना कोई मंसूबा है और ना ही शर्मिंदगी का कोई एहसास। कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा कि समरियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हैं। डील और एनआरओ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से जालियत के इम्कानात मौजूद हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देगी। मोदी की हमाकत की वजह से खित्ता मुश्किल का शिकार है। चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। चीन मुआशरी मैदान में उभर कर सामने आया है। मौलाना के पीपल्स पार्टी पर भी तंज़ियावार। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। चीनी तज्जियाकार विक्टर गांव की भारत को वार्निंग। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, भारत दरमियानी हिस्से में है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुदमुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। सिंतास मुआहदा मौजूद है। खिलाफ वर्जी आलमी कानून की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहनी दोस्ती है। पाकिस्तान के मुफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तैयारी के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ लंदन में अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फलाही मंसूबों, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने कलील अरसे में इनकलाबी इक़दामात से आवाम के दिल जीत लिए। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड, एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इक़दामात हैं।
निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा। इस्राइली फौज की गाजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी और फायरिंग। भूख और अफलास का शिकार 31 फलस्तीनी शहीद, 115 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में अमरीकी इमदादी मरकज पर हजारों अफराद जमा थे। सेहोनी हमलों में एक रोज में मजीद 40 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,418 तक जा पहुंची। 1,24,190 अफराद जख्मी हो चुके। इस्राइली हमले में 10 में से 9 बच्चे शहीद होने के बाद जख्मी वालिद भी शहीद हो गए। गुज़श्ता हफ्ते डॉक्टर हमदी के 9 बच्चे शहीद हुए थे और सिर्फ 11 साला बेटा जिंदा बचा है। ईद उल अजहा से कबल आखिरी इतवार छुट्टी के बायस मवेशी मंडियों में गजब का रश। बच्चे भी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए इंतहाई पुरजोश। किसी को बैल पसंद, किसी की दुम्बे और बकरे तरजीह। बैलों की जोड़ी शेरू और सुल्तान को नन्हे खरीदार मिल गए। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। मवेशियों की कीमतें आसमान पर हैं, शहरियों का शिकवा। कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मानसहरा के सियासी मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जून में जनवरी के नज़ारे। पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री। बालाकोट, नारायण तगाद में जमकर बारिश। मरी, गलियात, रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर दाखिला और IG पुलिस शरीके जुर्म करार। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा दर्ज किया गया था। जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की गुफ्तगू। हमास ने इस्राइली दावों की तरदीद कर दी। जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इस्राइली फौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास बासिम नईम का रद्द-ए-अमल। इस्राइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी।